नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जो बता रहे हैं वो जुगुप्सित है, घृणित है, लेकिन कैसा अधर्म छाया हुआ है और ये धर्म को ग्रसना चाहता है। धर्म के संपूर्णतया विस्तार के लिए आवश्यक है अधर्म के ये जो खरपतवार कांटे नागफनी हैं इनका समूल नाश किया जाए। तो हम लोगों के यहाँ भारत में बड़ा प्रचार है कि यूरोपियन समाज तो बड़ा उच्छृंखल है, लाइसेंसियस है, कामाचार में लिप्त है, बड़े गंदे संदे लोग हैं। हम लोग बड़े संयत संयमी लोग हैं। थोड़ा सुनिए। अब ये मैं पृष्ठ 127 पर हूँ। हम लोग ये देख ही चुके हैं कि चर्च ने कहा सेक्सुअल रिलेशन इज सिंफुल, सो टू लिमिट इट अ मैन शुड बी अलाउड वन वुमन एंड दैट इज कॉल्ड मैरिज। एक पुरुष को एक लुगाई मिलेगी, तुम दोनों मिलके उसी में जो पाप साफ करना हो करो। इसलिए मैरिज इज ए लाइसेंस फॉर प्रोस्टिट्यूशन विद दैट मैन। फिर चर्च के इन पगलेटों को लगा नहीं नहीं, वहां भी कंट्रोल करो, कंट्रोल कंट्रोल और कंट्रोल। चर्च, यूरोप, अमेरिका, यूरो अमेरिकन सोसाइटी को अगर समझना है तो डेमोनिक कंट्रोल की मेथोडोलॉजी से समझा जाता है। तो एक एवरेज क्रिश्चियन मैरिड कपल के लिए सैकड़ों साल तक हफ्ते में 5 दिन सेक्सुअल रिलेशन नो। कौन कौन? रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। केवल 2 दिन, मंगलवार बजरंगबली के दिन और बृहस्पतिवार। उसका भी बड़ा झंझट बवाल है। इस दिन इवन हस्बैंड वाइफ कैनॉट इंटर इनटू रिलेशनशिप। और हो ही गया, बच्चा भी हो गया तो कोड़ों से पीटते थे। अब किसी को क्या पता? नहीं, रोज जाकर बताना पड़ेगा। चर्च के अनमैरिड पादरी के कान में। आ, आज किया कि नहीं किया? तो कैसा किया, कितना किया, क्या किया? नारकीय, उस नारकीय चीज का मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध नहीं है। वहां वो ऑब्सिनिटी एक्ट है। चर्च के पादरी का जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसको यूरोपीय भाषा में छापना ऑब्सिनिटी एक्ट में प्रतिबंधित है। उसको केवल लैटिन में लिखते हैं और पादरी को पढ़ाते हैं कि तुझे विवाहिता स्त्री से, जिसको हम लोग माँ बराबर समझेंगे, ये गंदी, विकृत, पापपूर्ण बातें पूछना है कि डिटेल में। तो वो मैंने जितना पढ़ा है वो भी हिंदी में बोलना कठिन है। एक आध जगह कहीं अनुवाद मिल गया था तो उसको जाकर बताना पड़ेगा। इसके अलावा मंगलवार वाले में भी कई झंझट है। मंगलवार और बृहस्पतिवार को भी उसमें झंझट है। स्त्री गर्भवती हो, रजस्वला हो, शिशु की माता हो, ये तो खैर ठीक था, लेकिन और भी कई झंझट थे। ये हो, ये हो, ये हो, तो उन 3 दिन में नहीं। अब इन निषेधों के कारण क्या हुआ? और वो समाज कैसा समाज था? वो भारतीय समाज जैसा नहीं था। उस समाज को जानना हुआ तो सत्तोलॉजी में जाइए, यूरोप सीरीज में। तो वहां अप्राकृतिक यौन संबंधों की बाढ़ आ गई। और जो पादरी है चर्च का, उसके लिए ये 5 दिन का निषेध नहीं है। तो आप पूछेंगे जी उसने विवाह नहीं किया तो वो किसके साथ करेगा? चर्च और स्टेट एक
टैक्स लगाता है पादरी पर। अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, सम काइंड ऑफ ए प्रोस्टिट्यूशन टैक्स लगाता है। ये टैक्स तुम दो और हम तुमको प्रोस्टिट्यूट्स प्रोवाइड करेंगे। वो सेलिब्रेट है। अपने यहाँ अनुवाद क्या कर दिया, ब्रह्मचारी है। सेलिब्रेट का मतलब यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ विमेन बट यू कैन नॉट मैरी। और ये जो नन है, ये नन तो प्रीस्ट के लिए ही है। और आप लोग लगातार पढ़ते होंगे कि वहां यूरोप के चर्चेस के बाहर हजारों की संख्या में वो क्या भ्रूण मिलते हैं। वो गर्भपात, भ्रूण हत्या लगातार करवाते हैं। किसका? नन का। नन जिसको अनमैरिड रहना है, सेलिब्रेट रहना है, लेकिन ब्राइड ऑफ जीसस। तो जीसस के रूप में और भी बड़ा नारकी है, वो बताना जरा कठिन काम है। तो इन लोगों के यहाँ एक पेनिटेंशियल है, वही जिससे सिखाते पढ़ाते हैं कुछ। अब ये जो पेनिटिशियल है, जिसमें पादरी को पूछना पड़ता है स्त्री पुरुषों से, तो उसमें जो प्रश्न है और उनके जो उत्तर हैं, उससे पता चलता है कितना भयंकर अप्राकृतिक यौनाचार और कामाचार है। इसके 25 अनुच्छेद गृहस्थों में केवल एक प्रकार के अप्राकृतिक कर्म से संबंधित हैं और अगले 25 खंड चर्च के जो पादरी हैं उनके एक दूसरे प्रकार के अप्राकृतिक कर्म से संबंधित हैं और अन्य विकृत प्रकार के अय्याशियों का वर्णन ये चर्च का रिकॉर्ड कीपिंग है। योग नहीं है, ध्यान नहीं है, हरि नाम जाप नहीं है, ये नारकी कृत्य है। और जो ये 5 दिन वर्जित किया था, उसमें ये था कि सोमवार को इसलिए हस्बैंड वाइफ कैन नॉट रिलेट, क्योंकि मृत जो मर गए हैं उनके स्मृति में। मंगलवार को बजरंगबली के दिन काम कर सकते थे। बुधवार को वर्जित है, क्यों नहीं पता। गुरुवार को इसलिए वर्जित है कि गुरुवार को जीसस गिरफ्तार हुए थे। शुक्रवार को इसलिए कि उस दिन मर गए थे। शनिवार को इसलिए कि उनकी माता मरियम का दिन है। रविवार को इसलिए कि जीसस फिर खड़े हो गए थे। न जीसस हुआ न मरियम हुई, कुल कथा हो गया। अब मैं अपने पृष्ठ 129 से पढ़ रही हूँ। पादरी का कहना था, इनके यहाँ कई प्रकार के चर्च है, उसमें एक है कैथरिस्ट। उसका कहना था, तुम पक्के सेलिब्रेट नहीं बन पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन विवाह मैरिज नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा है कि तुम स्वेच्छाचारी बनकर निर्बंध काम भोग कर लो, क्योंकि विवाह अगर कर लेते हो, मैरिज अगर कर लेते हो, तो इसको चर्च की सैंक्टिटी मिल जाती है। विवाह विवाह नहीं, मैरिज कानूनी व्यभिचार है, कानूनी वेश्यावृत्ति है। तुम कानूनी मत करो, गैर कानूनी करो। अच्छा, अब इनके यहाँ जो कई वैरायटी थी, जैसा मैंने आपको बताया, वो आके पूछा पाछा, उसने बताया हाँ भाई, इन 5 निषिद्ध दिनों में ही मैंने पति के साथ मेरा संपर्क हो गया। तो ऐसी गुनहगार स्त्री को चर्च के अहाते में मात्र सफेद चादर पहनकर खड़ा रहना पड़ता था उस फ्रीजिंग कोल्ड में। और नाजायज ये बच्चा जो हो रहा है, ये हरामी है, बास्टर्ड है, नाजायज है। इसको पादरी लोग दोनों को पूरे गांव में कोड़े लगाते हुए घूमते थे। आप ना हो तो हम लोग एक बार यूरोप में किस प्रकार के दंड दिए जाते थे और किस किस
काम के लिए दंड दिए जाते थे, इस पर भी एक चर्चा करेंगे। तो एक बार हम, अच्छा एक चीज और बता दें, एक चीज, अब ये सब जो मामला है ओरिजिनल सिन का, सेक्सुअल एक्ट का, तो जब स्त्री को कोड़े लगाएंगे तो कई मामले में कोड़ा कौन लगाएगा? प्रीस्ट, चर्च का पादरी। वो स्त्री को संपूर्णतया नग्न करके तब कोड़े लगाएगा। निर्वस्त्र करने के बाद वो कई पादरी मिलके उसके अंग अंग में पिन चुभोएंगे। उसके हाथ में पेज नंबर 131 से पढ़ रही हूँ, और ये सारा का सारा मामला वुमन चर्च एंड स्टेट मटिल्डा जोसेलिन गेज वाली पुस्तक के पेज नंबर 247, 248 और पेज नंबर 267 से 271 से कोट कर रही हूँ। उसके हाथ और पांव पर यंत्र कस के धीरे धीरे तोड़े जाते थे। अगर कोई स्त्री या वुमन ज्यादा बोलती थी, जैसे मैं बोल रही हूँ आकर, तो एक स्टूल में बांधकर, अब इसको जरा समझ लीजिए, एक स्टूल है जिसके सीट पर उस स्त्री को बैठा दिया गया, उसको रस्सी से उसमें बांध दिया गया, राम जाने कैसे बांधते थे, इसको डकिंग स्टूल कहते थे। फिर बैठने वाली सीट में या कहाँ कोई दो हैंडल होता था, उस हैंडल को घुमा के झटके से उसको तालाब में, पानी में डुबोया जाता था। उसका मुंह 3 बार, सांस नहीं आती थी, तब तक रखते थे जब तक मरने जैसी हो जाए, केवल इसलिए पादरी के अनुसार ज्यादा बोलती। एक दिन में अनेकानेक स्त्रियों को जिंदा जलाया जाता था। उनके अपराध कुबुलवाने का ढंग इतना पीड़ादायक था कि डर कर हजारों स्त्रियां, बच्चियां, किशोरी, युवती और वृद्धाएं आत्महत्या कर लेती। जो न्यूली मैरिड ब्राइड है, जो नववधु है, उसको विवाह के प्रथम 3 रात फ्यूडल लॉर्ड की सेवा में रहना पड़ता था। अनप्लकिंग द बड, ये इनका प्लकिंग द बड, ये इनका एक मुहावरा है, उसका अर्थ ये है, पति के द्वारा मार पीट कर क्रूरता पूर्वक घायल की गई पत्नी को उसके माता पिता या करीबी रिश्तेदार शरण नहीं दे सकते थे, रोकना तो दूर का बात है। ये चर्च और राज्य, यूरोप के चर्च और यूरोप के राज्य में दंडनीय कॉग्निजेबल ऑफेंस था। जो बच्चियां हैं, किशोरियां हैं, युवतियां हैं, यानी 14, 15, 16 साल को, उसको कानूनन उसके पति नहीं, उसके भाई, पिता, चाचा, मामा बेच सकते थे। विधवा माँ और निराश्रित बहन अपने पादरी बेटे या भाई के यहाँ भी सुरक्षित नहीं थी। इसको ये लोग कहते हैं, वो शब्द नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, अभी याद आ जाएगा। ये जो तीनों चर्च की सेवा में है, उसका पिता, भाई या बेटा, दे कैन सेक्सुअली असॉल्ट अपनी माँ को, बहन को या बेटी को। अतः चर्च और स्टेट के कानून से अपने पादरी बेटे, भाई या पिता के पास स्त्री नहीं रह सकती थी। रिश्ता तो फिजूल है क्या? एक नर, एक मादा। स्त्रियों को कोड़े से पीटना, नंगा करके टिकटी पर घसीट के लेना, गर्भवती स्त्री को उबाल देना, मुंह में लौ यंत्र फंसा कर यंत्र डाल देना, ये सब चर्च
और स्टेट ने कानूनन पास कर रखा था। पानी में जिंदा उबालना यंत्रणा का एक प्रकार था जो सामान्यतः स्त्रियों को दिया जाता था। ये कौन बता रही है? अमेरिकन मटिल्डा जोसेलिन गेज। पेरिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड बताते हैं कि फ्रांस में इंग्लैंड की तुलना में यंत्रणा देने के लिए ज्यादा फीस लगती थी। तेल में उबालने के लिए 48 फ्रैंक लगते थे। फ्री में नहीं उबालते थे, जो उबलवाना चाहे पिता, भाई, बेटा, पति, तो उसको रुपया देगा तो चर्च वाले उबाल देंगे। इंग्लैंड में 1 शीलिंग में काम चल जाता था। चक्के पर स्त्री को तोड़ देने के लिए 10 फ्रैंक लगते थे। घोड़े द्वारा शरीर को 4 टुकड़े में फाड़ने के लिए 30 फ्रैंक लगते थे। जिंदा गाड़ने के लिए 2 फ्रैंक लगते थे। चुड़ैल करार दी गई स्त्री को जिंदा जलाने के लिए 28 फ्रैंक लगते थे। शिशु को, वही हरामी बास्टर्ड शिशु को बोरे में भरकर डुबोने के लिए 24 फ्रैंक लगते थे। जीभ, कान, नाक काटने के लिए 10 फ्रैंक लगते थे। तपती लाल सलाख से दागने के लिए 10 फ्रैंक लगते थे। थंब स्क्रू लगाने के लिए 2 फ्रैंक लगते थे। जिंदा चमड़ी को उतार देने के लिए 28 फ्रैंक लगते थे। और ये फ्रैंक किसको मिलते थे? जो ये दंड देते थे। यह लिस्ट काफी लंबी है। साक्ष्यों के अनुसार 1484 से लेकर 1784 तक की अवधि में 90 लाख स्त्रियों को इस प्रकार मारा गया था। अब इससे ज्यादा बोलना जरा कठिनाई जा रही है। अतः नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।